ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान अमृत भी है, तलवार भी है। ये वो शस्त्र है जो पापों का विनाश कर देता है। ये वो अमृत है जिसे पीने के बाद, धारण करने के बाद आत्मा अमर बन जाती है। इसमें शक्ति भी है, इसमें सब गुण भी समाहित हैं। ये आत्मा को शांत भी कर देता है, उसके जन्म जन्म की प्यास बुझा देता है। सुषुप्त जो कामनाएं हैं, जिन्हें इंसान कई बार खुद भी नहीं समझता, उन कामनाओं को भी ये ज्ञान पूर्ण कर देता है। क्योंकि इस ज्ञान को उच्चारित करने वाला सर्व प्राप्तियों का स्रोत शिव बाबा है। परंतु ज्ञान में तो सब कुछ समाहित है, पर इसे धारण करने के लिए बुद्धि, वो पात्र बहुत स्वच्छ चाहिए। और यदि बुद्धि स्वच्छ नहीं है, आत्मा पवित्र नहीं है, तो ज्ञान सामने होते हुए भी, अमृत पीते हुए भी, शस्त्र हाथ में होते हुए भी न पाप कटते हैं, न आत्मा पवित्र बन पाती है। तो वंडर है इस ज्ञान का, जिसे यदि हम यथार्थ समझ जाएं, तो आत्मा के शुद्धिकरण की ओर आगे बढ़ जाएं। तो आज बाबा की मुरली हमें इस ज्ञान के महत्व को और ज्ञान धारण करने के लिए कैसी बुद्धि होनी आवश्यक है, पात्र कैसा होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान खिंचवाती है। अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 दिसंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। पात्र को देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। परंतु इसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि बहुत परखने वाली चाहिए। पता ही नहीं होगा पात्र है नहीं है, तो टाइम वेस्ट ऑटोमेटिकली करते रहेंगे। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। एक होता है दृष्टि कहाँ जाती है। कई लोग ऐसे ऐसे इधर उधर देखते हैं ना, पता चल जाता है इनका ध्यान नहीं है। परंतु आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं सभी, तो नज़र तो यही होती है, परंतु अंदर की वृत्ति इधर उधर जा रही होती है। तो हम में इतनी शक्ति होनी चाहिए परखने की, जो ये पता चल जाए कि सामने वाली आत्मा की वृत्ति कहाँ जा रही है। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? परहेज तो चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं दवाई भी करते रहो और परहेज भी ना रखो, फिर दवाई का असर नहीं होता। तो यदि हमें पवित्र दुनिया में जाना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। अपवित्रता को छोड़ना पड़ेगा ना। तो उत्तर है आज का, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। कीचड़ में कमल, ऐसी स्थिति, न्यारी भी और प्यारी भी, ये स्थिति। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। हद की दुनिया का नहीं, बेहद की पुरानी दुनिया का।
एक आँख में है स्वीट होम, दूसरी आँख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, जो दिख रहा है उसे नहीं देखना, और जो नहीं दिख रहा है इन आँखों से उसको देखना है और उस और जाना है। यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। तो ये परहेज सबको रखनी है। आज का गीत है धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए के आए। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक। नास्तिक अर्थात बाप को नहीं जानते, सुख सागर को नहीं जानते, दुख हरता सुख करता को नहीं जानते, तो नास्तिक है, इसीलिए दुखी है। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो, बन रहे हैं या बन गए हैं ना, प्रोसेस चल रहा है या बन गए हैं। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। जितना बाबा को पहचान गए उतना उस सुख की अनुभूति होने लगती है। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? अपने बारे में बताओ। ब्रह्मा है प्रजापिता शिव का बच्चा। ऊंच ते ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ऐसे खुद के परिचय से शुरुआत करें और फिर शिव बाबा का परिचय दें। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, इस दुनिया में है। देखो, यह पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो हैं ही परम पिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो, हमको वह राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो पहले यह ब्रह्मा सुन लेते हैं। शिव बाबा बोलते हैं, सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा बाबा के। जगत अम्बा भी सुन लेती है। हम हैं बीके। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? कन्या वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर
सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी। तो वह हमारा बाबा है, यह है दादा। तो परिचय देना ऐसे अलग अलग तरीके से समझाते हैं ना, जैसा व्यक्ति होता है उसी अनुसार, तो उन्हें समझ में आता है। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं, प्रजापिता है ना, उनको तो कोई परवाह नहीं। जिसके इतने सारे बच्चे हों उनको चिंता किस बात की। कितने उनके बच्चे हैं? हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सतगुरु है, सर्व का सद्गति दाता। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वह देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। फिर वर्ण भी बताने पड़े। समय पहले से ले लेना चाहिए। किसी को भी समझाना है तो उससे पहले से ही टाइम ले लेना चाहिए। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो। हाँ, हम सभी भी कैसे सुन रहे हैं? चित्त लगाकर अच्छी रीति, यानी दिल लगाकर। और रीति क्या है सुनने की? अपने को आत्मा समझकर। ये है तरीका। बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। इस तरीके से प्यार से समझाएंगे ना तो समझ जाएंगे, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, न कि बाहुबल से। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। यह स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। ये सारी बातें क्लियर करके और बहुत प्यार से उन्हें समझाना है। मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके। यह दुनिया ही पतित है। दुनिया यानी दुनिया में रहने वाले सब पतित है। तो पतित किसी को पावन कैसे बनाएंगे? पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है, तो ना कोई मनुष्य बना सकता है, ना कोई तत्व बना सकता है। बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। पावन बन जाते तो फिर दोबारा क्यों स्नान करते, है ना। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है। बार बार जलाते रहते हैं। जलाते यानी जलता ही नहीं। रावण है इस दुनिया में। रावण मरता नहीं है। यह रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। देखो, बाबा सेवा की विभिन्न युक्तियां बताते हैं, कौन कौन से पिक्चर्स ले जाने चाहिए, कैसे कैसे समझाना चाहिए, है ना। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। देखो, यह सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। साकार बाबा के टाइम पर एल्बम बनी थी, तो जो बच्चे समर्पित होते थे और प्रतिज्ञा करते थे ना, फिर उनकी एल्बम बनाते थे, उनकी फ़ोटो मंगाकर एक एल्बम बनाते थे। तो वह कहते कि वो एल्बम ले जाओ और उन्हें बताओ कि देखो इन बच्चों ने प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। कोई माने या ना माने, सारे सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा तो है ही। ब्रह्मा के तो हम सब बच्चे हैं ही, है ना। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वो तो हम पहले भी थे, अब भी हैं और रहेंगे भी।
परंतु अभी हम प्रैक्टिकल में बने हैं ना। पहले तो थियोरेटिकल थे, अभी प्रैक्टिकल बने हैं। उनके कहने पर, बाबा के श्रीमत पर हम चल रहे हैं, फॉलो फादर कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल बने हैं। हो तुम भी, ऐसे बोलो उन्हें, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सिजरा। ब्राह्मण है छोटी, बच्चों को समझाया है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, श्री कृष्ण भगवान नहीं है ना। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। सर्कल पूरा किया, फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। एक ऐसा योग जिससे हम राजाओं के राजा बन जाएंगे, तो अभी सीख रहे हैं। उनकी ही महिमा है एक ओंकार। वह है निराकार, निरहंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया, पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। वही एपिसोड जिसमें परमात्मा रथ पर बैठकर अर्जुन को ज्ञान सुना रहे हैं। तो कौन सा है वो रथ, कौन है अर्जुन, है ना, ये समझने की बात है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे। अब वही समय है। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच्य है। वह है रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतोप्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वह आते जरूर हैं। शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। कितनी सारी पॉइंट्स समझाने की, टाइम लेकर किसी के पास जाओ तो ये सारी पॉइंट्स समझा सकते हैं। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है, पवित्र होती है ना। कुमारी के पैर धोते हैं, जब कंज के बिठाते हैं नवरात्रों में तो पैर धोते हैं। है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वह तुम्हारा मान चला आया है। तो अभी बाबा ने ऐसी कन्याएं तैयार की हैं जो अपना और अपनों का, जिनसे वो मिलती हैं, जिनको वो ज्ञान सुनाती हैं, उनके 21 कुल का उद्धार करती हैं, है ना। उन्हें पवित्र बना देती हैं, सुख शांति से उनका जीवन भरपूर कर देती हैं। तो इसीलिए उस समय का गायन किया तो इन माताओं कन्याओं ने, परंतु फिर उसकी यादगार में उन माताओं कन्याओं का पूजन और वंदन किया जाता है। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हारा मान चला आया है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद, मददगार परम पिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। यह गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? वहाँ तो नहीं आएंगे ना। इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं।
वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। यह पुरानी खाल है। मृत्यु का तो शब्द ही नहीं होता। मृत्यु शब्द वहाँ नहीं होता। वहाँ तो बस चोला बदला। वहाँ कोई दुख नहीं है, अफसोस नहीं है, कोई मोह नहीं है, है ना। ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? बस ये कि मैं आत्मा हूँ। तो आराम से वस्त्रों को बदल लेती है आत्मा। कोई दुख नहीं होता, ना उसे दुख होता है, ना उसके जो मित्र संबंधी घर वाले होते हैं। सबको पता है कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना। यह पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रहे इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हद का नहीं करते, बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है। वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा वो कौन सिखाता है? बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है। यह राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। यह दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है? सैपलिंग लग रहा है। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो, ऐसे समझाओ उन्हें। यह बड़ी हॉस्पिटल है। एक नया तरीका समझाने का। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? कहाँ बनना है? यहाँ बनना है ना। यहाँ बनेंगे तो वहाँ लक्ष्मी नारायण को वर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है क्या? आईने में अपने को देखो। नारद का मिसाल बताते हैं ना, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो। पूरा नष्टो मोहा नहीं बनेंगे। पूरा नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। फिर क्या होगा? फिर प्रजा में जाएंगे। अगर मोह है पुरानी दुनिया से, संबंधियों से, तो फिर इसीलिए दिखाए ना उसका चेहरा कैसा था, बंदर सा। तो बंदर में मोह कितना होता है, तो इसलिए नष्टो मोहा बनना पड़े, तब फिर लक्ष्मी नारायण को वर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। जरूर पतित दुनिया में आए तो पावन बनाकर ले जाए। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम, एक आंख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी है। जैसे लाइट हाउस को दिखाते हैं ना, तो एक किनारे पर लाइट, फिर दूसरी तरफ लाइट। वैसे ही हमारी बुद्धि के अंदर एक तरफ परम धाम जाना है और उसके बाद फिर ये बुद्धि का नेत्र है, और फिर हमें अपने शिवालय में, विष्णुपुरी में आना है, जीवन मुक्ति धाम जाना है। तो बुद्धि में
सदा बेहद का घर याद रहे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जरूर पतित दुनिया में आएंगे तो पावन बनाकर ले जाएंगे। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी है। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। गृहस्थ घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है। चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सब याद रखेंगे, हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का। दुख धाम को भूल जाना है, यह है बुद्धि से त्याग। तो परहेज याद रखनी है। वो जो हम स्थूल रूप में परहेज रखते हैं वो तो रखनी है, परंतु सूक्ष्म रूप में क्या परहेज रखनी है? बुद्धि से त्याग करना है। पुरानी दुनिया का, पुराने संबंधों का, है ना। जब तक ये त्याग नहीं है, जब तक ये परहेज नहीं है, तब तक मन बुद्धि नई दुनिया से, मुक्ति धाम से, बाबा से लग नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं दुख धाम को भूल जाना है, यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं। फिर अंतमति सुगति हो जाती है। यह सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवानवाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में पढ़कर हम क्या बनते हैं? देवता। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं वह बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है? लक्ष्मी नारायण कौन है? हम सब की जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए। ये सारी बातें हमें पता तो है, पर फिर भी जब ज्ञान सुनाने बैठे तो सामने वाले की नब्ज देखनी बहुत ज़रूरी है। उसको क्या चाहिए, है ना? उसके मन में क्या है, किस लिए वो यहाँ आया है ना? तो उसकी नब्ज देखकर जब ज्ञान सुनाएंगे ना, तो उसको वही प्राप्ति होगी, तो फिर और ज्ञान सुनेगा। उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है ना, ये भी चेक करो। दवाई होकर तो नहीं बैठा है, यहाँ वहाँ तो नहीं देखता है। यहाँ बाबा भी देखते हैं। कौन सामने सुनकर झूमते हैं, आनंदित होते हैं ज्ञान सुनकर, तो बाबा भी चेक करते हैं। यह ज्ञान का डांस है। वे स्कूल तो छोटे होते हैं, जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। जो दुनिया में स्कूल होते हैं ना, तो वहाँ तो थोड़ी सी क्लास होती है ना, तो इसीलिए टीचर बिठा सकते हैं। यहाँ तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकते। तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं, हाँ, ज्ञान सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं, कुछ मिल रहा है। खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है, ये सब चेक करना है। दान सदा पात्र को देना चाहिए। देखना है इस लायक है जो इतना हम टाइम दे, इतनी एनर्जी उस पर लगाएं, इतना बाबा का अमूल्य ज्ञान उसको दें, और फिर वो, है ना, उसको वैल्यू ही ना उस चीज़ की। तो पात्र को देना चाहिए। फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की भी
समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं। क्या डरते हैं? अभी ये डर थोड़ा कम हो गया है। खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बीके जादू ना लगा दे, इसलिए सामने देखते भी नहीं हैं। पहले ऐसे बहुत होता था, कहते थे आंखों में सुरमा डालकर जादू कर देते हैं। तो हम भी आए ज्ञान में, तो हमें भी ऐसे कहा। तो हमने चेक किया, तो हमने देखा कि कोई तो सुरमा लगाते ही नहीं है। तो ये सब बातें आती हैं, लोग भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, परंतु अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना होता है, क्योंकि लोग भी सुनी सुनाई बातें हमें सुनाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा था, अभी तो नहीं है इतना। शिव बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो। फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हमसों का अर्थ भी समझाना है। इतनी सारी बातें बाबा ने बताई, क्या क्या समझाना है ना। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं। कहीं होते हैं ना, सोचते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्म ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मस्मि, ये भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है, जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, वैसे वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते कि हम ब्रह्म हैं। बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ये किसकी महिमा है? यह महिमा देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। हाँ, जब शरीर मिलता है आत्मा को, तो आत्मा अपना पार्ट बजाती है, जैसा कर्तव्य करती है। जैसे हम बताते हैं ना कि पुण्य का काम करती है तो कहते हैं पुण्य आत्मा है, दिव्य गुण है तो कहते हैं देव आत्मा है। तो जैसा वो कर्तव्य करती है, जब वो कर्म में आती है तो पता चलता है कि इसमें सर्वगुण है, 16 कलाएं हैं। ऐसे तो आत्मा में पता नहीं चलेगा ना। जब कर्म इंद्रियां मिलेंगी, कर्म करेगी, तब पता चलेगा कि आत्मा में ये क्वालिटीज़ हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये महिमा देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। जब कह रहे हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, तो लेप तो लगाना। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे? कैसे कह सकते? 84 जन्मों का पाठ है, तो उन पाठ के अंदर आते आते आत्मा पर विभिन्न लेप भी लगते हैं ना, है ना, अलग अलग तरह की उसके ऊपर परतें आती है ना, तो प्रभाव तो पड़ता है ना। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज़ देते हो? दुनिया में लोग पीस के लिए कुछ कुछ करते हैं तो उन्हें प्राइज़ मिलती है, तो बाबा कहते हैं कि मुझे क्या प्राइज़ देते हो? वह तुमको 21 जन्म, शिव बाबा हमें 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज़ देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो? जो जितनी प्राइज़ बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइज़ दिया। शिव बाबा तो दाता है, क्या दिया हमने? सब कुछ जो पुराना है वही तो दिया है ना। राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं हैं। उन्हें कोई कुछ देता तो राजा महाराजा अपने हाथ में नहीं लेते, उनके जो असिस्टेंट होते हैं तो उसकी तरफ इशारा कर देते हैं तो वो ले लेते हैं। तो ऐसे हाथ में डायरेक्टली नहीं लेते, उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते, मनुष्य दाता नहीं है,
मनुष्य तो जो उसका दिया हुआ है वही देता है, देने वाला केवल एक है, शिव बाबा। तो मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। भल तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है ना। भले हम ईश्वर के नाम पर सन्यासियों को दें, लेकिन उसका जो रिटर्न है वो तो शिव बाबा ही देते हैं। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो? जब दिया उसने फिर ले लिया तो रोने की क्या बात है? परंतु ना वह लेते हैं ना वह देते हैं। वह तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए? बाबा कहते हैं मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ। तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन समय संकल्प श्वास सब ईश्वरीय सेवा में पूरी रीति सफल किया, श्रीमत पर सफल किया, तो फिर फुल प्राइज ले लेते हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं, यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकते हैं। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई है, तन मन धन से सेवा कर रही है। तो बाबा इसलिए कहते हैं अपना सब कुछ पुराना मुझे दे दो और मुझसे प्राइज ले लो। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे आएंगे? पियर घर में तो बैठे हैं, है ना। पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे, है ना। यह है अभी जहाँ है, यह है शोक वाटिका और सतयुग है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। दूसरा, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है, श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव। कैसे बनेंगे हीरो पाटधारी? जब श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकेंगे नहीं, अपितु उड़ता पंछी बन जाएंगे, फ्री होकर हर काम करेंगे। तो बाबा ने विस्तार पूर्वक समझाया कि संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। जो भी अच्छा हम काम करते हैं, ये हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, बाबा की सेवा करते हैं, आत्माओं का कल्याण करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, योग कराते हैं, तो बाबा कहते हैं संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, दो चीजें हैं। एक है बंधन में फंसना,
मेरी ड्यूटी है, मुझे ही करना है, तो फंस जाते हैं पूरी तरह ना, इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरा फिर कामना रखते हैं, मैंने किया तो फिर इसके बदले में इतना तो होना चाहिए, इच्छाएं रखते हैं। यह सोने की जंजीरें हैं। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाटधारी बनो। इन सब हदों को छोड़ो और हीरो पाटधारी बनो। स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। तो अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, सब बता देता है। आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने बार बार कहा क्या, किस पुरानी दुनिया को भूलना है और बुद्धि योग कहाँ लगाना है? ऊपर परम धाम में, मुक्ति धाम में, शिवालय में और फिर ससुर घर में, यानी विष्णुपुरी में, जीवन मुक्ति धाम में। तो बार बार ये अभ्यास करेंगे, पुरानी दुनिया को भूलेंगे, पुराने संबंधों को भूलेंगे। इन सब से बुद्धि को उपराम करके अपना बुद्धि एक शिव बाबा, बाबा का घर, हमारा घर, स्वीट साइलेंस होम, और फिर नीचे आ जाएंगे, मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण ना देवात्मा के रूप में, अपने आदि स्वरूप में। तो बार बार ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, दुख धाम को भूलते जाएंगे। तो ये परहेज, बेहद की परहेज हम सभी रखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे
खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है, गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है, पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में।